उन्हीं का सहारा सदा चाहे, ब्रह्म का न भावे है विधान। रहे दुर्गुणों में सदा ही रुलाए, नीकी लागे न इसे गुणों की खान। जब सत्य का साक्षात्कार करना है तो आगे से आगे सत्य को समझने के लिए उसमें मन जोड़ना पड़ेगा। इसी जोड़ने का नाम योग है। ऐसा योग यदि चाहिए तो मनुष्य को जीव भाव के छोटे क्षेत्र या तेरी मेरी के दायरे से निकलना भी आवश्यक होगा। इसी के लिए जीव को अपना जीव बने का स्वार्थ भी कम करना पड़ेगा, अर्थात जीव में अपने सुख के लिए जो राग और द्वेष और उनसे होने वाले बहुत से हिंसा, झूठ, चोरी आदि मिथ्या कर्म है, उनसे होने वाले सुख को भी छोड़ना पड़ेगा या दिनों दिन घटाना पड़ेगा। जितनी मात्रा में स्वार्थ त्यागा जाएगा उतना उतना मनुष्य का मन व्यापक भाव को प्राप्त होगा। व्यापक का नाम ही यहाँ ब्रह्म शब्द से कहा है, परंतु इसमें विघ्न या अड़चन है वही जीव का थोड़े से मनुष्यों के सहारे बंधा हुआ स्वार्थ, सुख के स्वरूप में और दुख से बचाव के लिए भी कुछ लोगों का बंधन और कई एकों का द्वेष रूप से भी बंधन। यदि अपने इन्हीं छोटे संसार के स्वार्थ का ही कोई सहारा बनाए रखना चाहे तो वो सर्वव्यापक, सब में समान जो ब्रह्म या व्यापक है या उसका विधान अर्थात कायदा कानून है उसको समझ भी नहीं सकेगा और जीव को किस प्रकार उसी का स्वार्थ उसी को छलकर सब मिथ्या राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों द्वारा सब मिथ्या कर्म करवाकर किसके चक्र में डाल देता है, ये सब इस मनुष्य को कभी भी ज्ञात नहीं होगा। ये सब इस प्राणी के भाव तक में भी नहीं होगा। ये अपने स्वार्थ हेतु दुर्गुणों में ईर्ष्या, मत्सर और दूसरों से उलझने में ही लगा रहेगा, परंतु उस व्यापक परमात्मा के गुणों को या मैत्री आदि बलों को नहीं पहचान पाएगा। इससे पुनः न चाहता हुआ भी अपने स्वार्थ के कारण दुर्गति को प्राप्त होगा। इससे बचने के लिए ही ये पद्य प्रेरित करता है। जिनके संग से इस जीव का हित बिगड़ता है उन्हीं का सहारा ये जीव चाहता है। अपने आत्मा का व्यापकीकरण अर्थात व्यापक भाव में प्रवेश करना इसे नहीं भाता। छोटे जीव भाव से निकलकर मैत्री आदि बलों वाला या त्याग, तप और अपने मन को शांत बनाने और रखने के गुण वाला भगवान इस स्वार्थी जीव को नहीं भाता। काम, क्रोध, ईर्ष्या, मत्सर अर्थात द्वेष आदि अवगुणों में रुलकर दुर्गति पाना ही भाता है। भावार्थ ये है कि परिवार और मित्र आदि जाने पहचाने व्यक्तियों के सहारे से इस जीव को जो अपनी प्यार वाली मैं अनुभव में आती है, उसी अपनी मैं या मैं भाव की खींच के कारण वह इन्हीं अपने परिवार या मित्र वर्ग का सहारा सदा खोजता है। इन्हीं में अपनी दृष्टि गाड़े रखने के कारण जीव व्यापक ब्रह्म या सर्वत्र विस्तार वाले ब्रह्म से अपरिचित सा ही बना रहता है, क्योंकि वहां इसे इस जीव को परिवार वाले भाव न मिलने से वह परिवार या मित्र प्यारों में पाई हुई मैं नहीं मिलती। ये प्राणी इस मैं को अपना आत्मा रूप समझे बैठा है, यद्यपि ये बनी रहने की नहीं है। जहां इन सब प्रियजनों का संयोग नहीं, वहां से तो इसे भय ही लगता है। इसीलिए व्यापक ब्रह्म में तो ये आसक्ति वाला प्राणी कहीं भी स्थान नहीं पाता। अब यदि वह इसके परिवार आदि की आसक्ति के राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि दुर्गुणों और अन्य से भय, शंका आदि सब त्याग सके तथा भगवान के सब जीवों के प्रति मैत्री आदि अपनाने का धर्म रख सके, तो इस प्राणी को अपने परिवार के समान ही व्यापक, चारों ओर फैला हुआ जीवन का सागर सामान्य रूप से भाने लगेगा तथा सुहावना भी लगेगा। इसमें बिना विशेष किन्हीं व्यक्तियों के परिचय के, किसी से बोले चाले बिना भी मन आनंद मानेगा और इसी व्यापक की लीला अपने ध्यान में देखता हुआ अपने में ही तृप्त रहेगा। परमेश्वर के लोक को प्राप्त होना ये भी एक प्रकार की मुक्ति ही है। यदि साधक का सही उद्योग बना रहा तो यही पुनः आगे बढ़ते बढ़ते अंत में आनंद रूप आत्मा तक भी पहुंचा सकता है।